अरे भाई, एक बार मेरे दादाजी को ना सर में दर्द हुआ। वो बेचारे बहुत परेशान थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने कहा, ये लो हरी मिर्च सूंघो, ठीक हो जाएगा। दादाजी ने भी सोचा, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। मैंने कहा, दादाजी ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन दादाजी को तो अपने पुराने नुस्खों पर ही भरोसा था। तो बोले, अरे नहीं बेटा, ये तो पुराना नुस्खा है, हमारे जमाने में तो यही चलता था। अब आप ही बताओ, हरी मिर्च से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा या और बढ़ेगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लगा। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी नहीं है जो नुस्खे से ठीक हो जाए। ये एक गंभीर समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही देखभाल और नियमित जांच से इसे मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। नियमित व्यायाम, सही खान-पान और तनाव कम करने से बहुत फर्क पीडीडीएचता है। तो दोस्तों, दादाजी के नुस्खे कभी-कभी मजेदार होते हैं, लेकिन सेहत के मामले में डॉक्टर की सलाह ही सबसे बेहतर होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये हाई ब्लड प्रेशर है क्या भला? देखो भाई, हमारे शरीर में ना खून की नलियों में जो दबाव होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये दबाव ज्यादा हो जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ऐसा है जैसे पाइप में पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो पाइप फट सकता है। वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर से दिल को नुकसान पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे करें? अरे भाई, इतना टेंशन मत लो। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि रोजाना एक्सरसाइज करो, हेल्थी खाना खाओ, नमक कम खाओ और स्ट्रेस कम लो। ये सब टेढ़ी खीर नहीं है, बल्कि स्वादिष्ट बिरयानी है। सेक्शन 4, हाइपरटेंशन के बारे में मजेदार मिथक सच क्या है। आज हम कुछ आम मिथकों को तोड़ देंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे। एक मिथक है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किसी भी उम्र में हो सकता है? अरे नहीं भाई, आजकल के जवान भी इससे अछूते नहीं हैं। यह समस्या अब हर उम्र के लोगों में देखी जा रही है। फास्ट फूड, टेंशन और एक्सरसाइज की कमी की वजह से जवान भी इसके शिकार हो रहे हैं। यह सिर्फ बूढ़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का नतीजा है। दूसरा मिथक है कि दवा खाना शुरू किया तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा। यह सुनकर लोग घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई। डॉक्टर की सलाह से लाइफस्टाइल चेंज करके दवा कम या बंद भी की जा सकती है। सही खानपान, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 5, छोटी छोटी खुशियां, बड़े बड़े फायदे। जिंदगी को हाई ब्लड प्रेशर के बजाय हाई एनर्जी से भरो। रोज थोड़ा हंसो, गाना गाओ, डांस करो, दोस्तों के साथ समय बिताओ। याद रखो, खुश रहना ही सबसे बड़ी दवा है। सेक्शन 6 है कहानी घर घर की। रमेश और सुरेश की कहानी। यह कहानी हर घर की है, जहां दो दोस्त रमेश और सुरेश एक ही समस्या से जूझ रहे थे। रमेश और सुरेश दोनों को हाई ब्लड प्रेशर था। डॉक्टर ने उन्हें सावधान किया और लाइफस्टाइल बदलने की सलाह दी। रमेश ने डॉक्टर की बात नहीं मानी और अपनी आदतें नहीं बदली। वह अनहेल्थी खाना खाता रहा और स्ट्रेस में जीता रहा। नतीजा, उसे और भी बीमारियां घेर लीं। उसे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो गईं। लेकिन सुरेश ने अपनी लाइफस्टाइल बदली, एक्सरसाइज की, हेल्थी खाना खाया और स्ट्रेस कम लिया। उसने योग और मेडिटेशन भी शुरू किया। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और जिंदगी का पूरा मजा ले रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ आउटडोर एक्टिविटीज में भाग लेता है और खुश रहता है। तो भाई, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? रमेश की तरह जो बीमारियों से घिरा है, या सुरेश की तरह जो स्वस्थ और खुश है? चॉइस आपकी है।